दोस्तों ये चेहरे में स्माइल देख रहे हैं आप, आपके चेहरे में भी स्माइल आने वाली है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। हम लोग आपको कई बार यूज कार सजेस्ट करते हैं और आप लोग लेते भी हैं, हम भी लेते हैं अगर हमें भी ढंग की यूज कार मिलती है तो। लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग मिस हो जाती है जब आप जो शोरूम से नई नवेली गाड़ी लेकर आते हैं ना, वो फीलिंग मिस हो जाती है। लेकिन आज वो फीलिंग मैंने ले ली है अपनी यूज कार में। आइए दिखाता हूँ, आप कहोगे नहीं कि वो यूज कार मैंने ली है, इतनी चमचमा रही है। आओ, ये वही अपनी इको स्पोर्ट है, अभी कुछ महीने पहले हमने ली है। आपको पता ही है कितने की ली है, कैसी ली है, लेकिन थोड़ा सा ना वो चीज़ मिसिंग थी। लेकिन आज ये अच्छी खासी चमक रही है और मेरे चेहरे पे अच्छी खासी स्माइल आ गई है इसको देख के। और ये सारे कारनामे करे हैं वेद जी ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के अंदर। और जब इन्होंने मुझे कॉल किया था ना, इन्होंने वीडियो देखा कि आपने यूज कार ली है, आपकी यूज कार को चमकाते हैं, लेकर आओ। तो मैंने क्या सोचा था पता है, 50-60 हज़ार आप खर्च करवाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बताते हैं क्या क्या हुआ है और साथ के साथ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। ये सिर्फ यूज कार की बात नहीं है, जिनकी गाड़ी 5-6 साल पुरानी हो जाती है, 2 साल भी, 3 साल भी, थोड़ा सा ना चमक खत्म हो जाती है गाड़ी की, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब मुझे ये बताओ, हमारे दर्शकों को बताओ कि करा क्या है आपने। करा हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक बहुत बेसिक सा ट्रीटमेंट होता है जो नॉर्मली हम कोटिंग से पहले भी करते हैं। अच्छा। गाड़ी को वापस रिस्टोर करने के लिए उसकी ओरिजिनल कंडीशन में। ओके, तो मुझे बताएंगे यार कि क्या क्या करा आपने, कहीं ये करने से कुछ नुकसान तो नहीं है गाड़ी के पेंट वगैरह को, क्योंकि रहती है टेंशन, मेरे दिमाग में भी थी। इन्होंने जो है गाड़ी ले ली थी मुझसे पहले ही और मुझे कुछ नहीं बताया, सीधी सी बात है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपके सामने इनसे पूछ रहा हूँ। वैसे आप एक बार दिखा दो गाड़ी चारों तरफ से कि गाड़ी है कैसी। ये जो शाइन है ना, प्रॉपरली रिस्टोर हो चुकी है और कोई कहेगा नहीं। अगर आप मुझे जानते हैं, आसपास में रहते हैं ना, गाड़ी को आके पर्सनली देखना, आप यकीन नहीं करोगे ये गाड़ी 2014 मॉडल है, इतनी ज़्यादा चमक रही है ये गाड़ी। तो बताएंगे प्लीज़ क्या क्या करा है आपने। हमने इस पे अपना एक ट्रीटमेंट किया है जिसको हम हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट बोलते हैं। ओके। हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है ओरिजिनल पेंट को रिस्टोर करने का। अच्छा। इस प्रोसेस का कहीं भी मतलब पेंट का रीपेंट नहीं होता है। ओके। सो अगर कहीं से पेंट निकल चुका है तो वो रीपेंट का पार्ट है। बट अगर आपकी पेंट की कंडीशन ठीक है और पुरानी फील आने लग गई है, ब्लरी हो गया है, बहुत स्क्रैचेस हो गए हैं, शाइन खत्म हो गई है, उस ट्रीटमेंट को हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक मिनट आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, एक बार कैमरा लेके आओ आप। जैसे आपको मैंने दिखाया था फर्स्ट वीडियो में ना, यहाँ पर डेंट था, ये डेंट निकलवाया है, यहाँ पर पेंट हुई है गाड़ी। हाँ। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं चल रहा है। देख रहे हैं आप, ये जो स्मूथनेस है यहाँ पर, ये रिकवर कर लिए इन्होंने। थोड़ा बहुत दिक्कत थी पेंट में। हाँ। और उस ट्रीटमेंट में ये रिकवर भी कर ली है। बिल्कुल कर ली है। सो अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ बार बार कि रिस्टोरेशन ऑफ पेंट है। सो इसमें कई स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक डीप क्लीनिंग, उसके बाद इस पर क्ले ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसके बाद अगेन हमें इस पर कंपाउंडिंग करनी पड़ती है डिफरेंट लेवल की, जस्ट टू गेन द ओरिजिनल पेंट शाइन। मुझे एक बात बताइए, अभी सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि खर्चा कितना हुआ है, मुझे आपको पैसे कितने देने हैं। आपको भी और जो नॉर्मली हमारे पास लोग आते हैं, इस सर्विस की प्राइस जो स्टार्ट होती है वो 5,000 रुपये से लेके 9,000 रुपये तक जाती है मात्र। ओके। और अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करें, जैसे हमारी हैचबैक गाड़ियाँ हो गई, स्विफ्ट हो गई, छोटी सेगमेंट की गाड़ी हम 5,000 रुपये लेते हैं। अगर हम MUVs की बात करें, जैसे इको स्पोर्ट हो गई, सेल्टोस हो गई, या जो भी क्रेटा हो गई, उसका हम 6,000 रुपये लेते हैं। और SUVs का हम 7,000 रुपये। और इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, और साथ में ये भी बता दीजिए कौन सी ऐसी गाड़ी है जो एलिजिबल नहीं है इस ट्रीटमेंट के लिए। देखो, अगर बहुत ज्यादा पेंट कंडीशन खराब है, आपको लग रहा है पूरी गाड़ी रीपेंट मांग रही है, तो हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट पेंट के बाद आप कर सकते हो। दैट कुड बी वन स्टेप। बट अगर पेंट कंडीशन ठीक है, कहीं से चिप ऑफ नहीं हुआ है, स्क्रैचेस डीप नहीं है, तो इसका सिंपल तरीका आइडेंटिफाई करने का है कि अगर आप नेल मार के देखते हो किसी स्क्रैच में और वो आपका नेल अटकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्लियर कोट को और पेंट को जाके नीचे प्राइमर तक पहुंच गया है। ओके। सो अगेन, अगर गाड़ी 1-2 साल पुरानी है और आपको ये फील आने लगी है कि थोड़ी पुरानी दिखने लग गई है, डलनेस आ गई है, शाइन खत्म हो गई है, उनके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। और मुझे एक बात बताइए, जो रबिंग होती है जनरली, जो पेंटर वगैरह करते हैं, डेंटर पेंटर, उससे कितनी अलग है ये? देखो, स्टेप्स बहुत मेजरली अलग है। कहीं ना कहीं इसमें अगर हमारे पास रीपेंटेड कार आती है या फिर जिसकी पेंट की कंडीशन काफी हद तक खराब होती है, तो हमें रबिंग करनी पड़ती है प्री स्टेप में। बट अगेन
अगर हम रबिंग से कंपेयर करें तो रबिंग सिंगल स्टेप और 2 स्टेप प्रोसेस है, वेयर इन हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट 5 से 6 स्टेप का प्रोसेस है। उसमें रबिंग के अलावा क्या क्या? सो अगर हम स्टार्ट करें डीप क्लीनिंग, सबसे पहले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रबिंग बाहर मार्केट में 2-2.5 हजार रुपए की हो जाती है, 5,000 किस चीज के लिए ले रहे हैं? तो हम उस चीज़ के ले रहे हैं, हम इस फिनिशिंग के ले रहे हैं। अच्छा। और अगेन रबिंग एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कहते हैं शाइन वापस लाने का तरीका है, बट अगेन वो बहुत डिटेल्ड में काम नहीं करता। उसके बाद इस पे क्ले मारते हैं, क्ले इज टू रिमूव द रफनेस बॉडी पेंट से। उसके बाद इस पे हाई ग्रेन रबिंग अगर ज़रूरत है तो, उसके बाद इस पे फाइनल फिनिश कंपाउंड्स, सोल मार्क रिमूवर्स एंड ग्लॉस ट्रीटमेंट्स होते हैं। और इन पूरे प्रोसेस में डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट पैड्स यूज होते हैं। और कितना टाइम लग जाता है ओवरऑल, कितने मतलब दिन लग जाते हैं? मैं पूछना दिन तो नहीं है, अगर ऑन एन एवरेज थोड़ी ज्यादा कंडीशन खराब है गाड़ी के तो पूरा दिन लग सकता है, बट अगर जितना मेजरली हमने देखा हम 4 से 5 घंटे में गाड़ी तैयार कर सकते हैं, बशर्ते उसमें पेंट जॉब की जरूरत ना हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो पेंट के ऊपर क्लियर कोट होता है, हाँ। जो रबिंग आप करते हैं, उससे नुकसान होता है क्या? तो देखो रबिंग कहीं ना कहीं, देखो नुकसान इज नॉट द राइट टर्म, क्योंकि कभी भी पेंट को जब रिस्टोर करते हैं तो प्रोसेस ही वही होता है, ठीक है। इसलिए क्लियर कोट भी मोटा मारा जाता है, 2 लेयर 3 लेयर का मारा जाता है। सो रबिंग नो डाउट कहीं ना कहीं उसकी थिकनेस को कम करती है, इसलिए हम रबिंग तभी यूज करते हैं जब गाड़ी काफी कंडीशन पुरानी हो या हमें बहुत डीप स्क्रैचेस पे काम करना है। बट आइडियली जो टेक्नोलॉजी अब हम यूज करते हैं, जिनको हम डुअल एक्शन पॉलिशर्स बोलते हैं, फाइन फिनिश कंपाउंड्स होते हैं, उनका काम ही होता है कि जीरो इम्पैक्ट गाड़ी पे देती है और फिनिश अच्छा देती है। बिल्कुल सही बात है, फिनिश तो बहुत बढ़िया है। मैं क्या सोच रहा था, इसको लेने के बाद गाड़ी की कंडीशन ठीक है, कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये करवाना चाहिए, 2-3 साल में एटलीस्ट एक बार करवाना चाहिए अपनी गाड़ी में। और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 5,000 रुपये में यार क्या ही होता है। और 5,000 में शायद अंदर का भी क्लीनिंग वगैरह इंक्लूड है। हाँ, सो हम बेसिक डिटेलिंग अंदर से करते हैं, जिसमें पूरा वैक्यूम, मैट क्लीनिंग, पॉलिशिंग वाला सारा काम करते हैं। पर अगर आपको डीप क्लीनिंग चाहिए, जैसे कि ड्राई क्लीनिंग हो गई, रूफ क्लीनिंग हो गई, वो एक डिफरेंट पैकेज है। पर नॉर्मल हम अंदर से बाहर से गाड़ी तैयार करके देते हैं। देखो, अपने बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको सेकेंड हैंड गाड़ियों को बहुत चाव सा रहता है, क्योंकि कम पैसे में नीड पूरी होती है। तो हर एक सेकेंड हैंड कार जो लेता है उसके लिए तो ये चीज़ बनती है। देखो, हम भी एज अ डिटेलर, हम रिटेल में काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं और हम फील करते हैं इस बात को कि जब आदमी यूज कर लेता है, और इनफैक्ट मैं यूज कर क्या ना, मैं अगर कहूँगा तो मैं यूज कर वाला आदमी हूँ। मैं नई गाड़ी के लिए बहुत कम जाता हूँ, मेरे को लगता है वैल्यू यूज कार में निकल के आती है। सही बात है। और इंडिया मार्केट भी बहुत यूज कार पे रिलाई करता है। सो जब आप एक यूज कार खरीदते हो तो आप हमेशा चाहते हो कि जब मैं गाड़ी पहली बार घर लेके जाऊं तो वो एक्चुअली यूज की तरह दिखे ना, ये सबका एक सपना है। तो मेरा भी है, इनफैक्ट मैं जब पहली अपनी गाड़ी लेके आता तो मेरे 2 दिन मेरे स्टोर पर डिटेल हुई थी, तब वो घर गई थी। अच्छा। तो हाँ, तो एक एक कोने ढंग से साफ कर रहे हैं, अलॉय डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। सो सेम गोज टू दिस वन। सो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और बहुत कम पैसे में। बिल्कुल। आप यूज्ड कार ढूंढ कर लाते हैं, ठीक है, आप अच्छी कंडीशन में गाड़ी बिल्कुल ढूंढ के लाते होंगे, लेकिन जब वो अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी जो है चमकती हुई आपके घर पे आएगी ना, आपके घर वालों को भी खुशी होगी। बिल्कुल सही बात है। अभी एक सवाल आपसे एक बहुत बड़ा मैं पूछना चाहूँगा, यूज्ड कार डीलर ऐसे ही लगभग गाड़ियों को चमका कर देते हैं जब हम लेने जाते हैं, तो क्या वो यहीं से सर्विस लेते हैं या फिर ऐसी सर्विस लेते हैं? नहीं सर, देखो मैं आपको फिर बताऊंगा। जब आप गाड़ी अपने घर के लिए ले जाते हो और जब एक गाड़ी बेचने के लिए तैयार की जाती है, उनमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, डीलर्स आते हैं गाड़ी लेके, तो हमें मालूम है उनकी इंटेंशन ये होती है कि जब गाड़ी प्रेजेंट हो रही हो ना तब अच्छी हो। अच्छा। जबकि एक ओनर जब एक गाड़ी लेके आता है तो वो चाहता है कि मेरे ढंग से सारे काम हो, जल्दबाजी मुझे नहीं है, आप अच्छी तरह काम करो और ऐसा काम करो जो पक्का और लॉन्ग टर्म काम हो। सो उनकी, हाँ, नो डाउट हम डीलर की गाड़ी चमका के देते हैं, बट अगेन जब हम डेडिकेटली हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों की गाड़ियों के लिए जो अपने घर के लिए गाड़ी ले आ रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। हम हर एक कॉर्नर्स पे ढंग से काम करते हैं, अलॉय पे काम करते हैं, ग्लॉस पे काम करते हैं। कहने का मतलब है डीलर्स के साथ आप काम चलाओ काम करते हैं? नहीं तो डीलर से हमें पैसे भी तो कम मिलते हैं। सही बात है। अभी मुझे एक चीज और बताइए, अभी जैसे इंटीरियर है इस गाड़ी का, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही कंडीशन में है, क्या इसमें गुंजाइश है, अगर इसके इंटीरियर में और काम हो सकता है क्या, जिससे कि और ज्यादा चमक जाए? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, अभी आपने थोड़ी बहुत सफाई तो करी है इसकी, ये मेरे लिए मतलब एकदम न्यू लग रही है। तो देखो, मैं स्टॉक लवर हूँ, तो जो मेरे को लगता है कि जो गाड़ी के साथ ओरिजिनल आता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, जो आप आफ्टर मार्केट बहुत सारी चीजें कराते हो, तो अगर स्टॉक की कंडीशन बिल्कुल ठीक है तो मुझे बहुत ज्यादा रिस्टोरेशन की जरूरत नहीं लगती है। बट अगेन ओवर अ पीरियड टाइम अगर आपको लग रहा है किसी गाड़ी में डलनेस बहुत आ गई है, क्रैकिंग आ गई है और रिस्टोरेशन की जरूरत है, तो अलग बात है। अगेन इंटीरियर डिटेलिंग एक ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है जिसको
हम बहुत इंटेंसिवली गाड़ी को ब्रांड न्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी करवाना चाहिए। आप लोगों को पता है टिगोर है अपने पास, उसकी अभी हालत थोड़ी सी खस्ता है, 5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट उसको। बाहर से भी मतलब बहुत बुरा हाल है उसका, डेंट वगैरह, पेंट में स्क्रैच वगैरह, और अंदर से भी बहुत बुरा हाल है क्योंकि मैंने आज तक उसमें सीट कवर भी नहीं लगाए हैं। अच्छा, ठीक है, तो रिस्टोर करें क्या उसको यहाँ पर? हो सकता है, पॉसिबल है? 100% हो सकता बताना आप लोग भी, अगर वो रिस्टोर करवाना देखना चाहते हो आप लोग। और साथ के साथ इन फ्यूचर में बुलेरो का भी मैंने कुछ सोचा है। है। अच्छा, तो हम कर सकते हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल सकते हैं अगर लोग चाहें तो। बिल्कुल, बताना कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आप ये चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। बाकी पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है इस गाड़ी को देख के, कसम से। लेते वक्त इतनी खुशी नहीं हुई, और मुझे काम देख के आपका मज़ा आ गया कसम। थैंक यू सो मच। तो यही था आज की वीडियो में, और बाकी कोई सवाल वगैरह होंगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमें ईमेल करिए, कुछ वेद भैया से पूछना हो और आंसर चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। बाकी इनकी डिटेलिंग बुल इंस्टाग्राम भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।